व्यवहार नए का श्रद्धान क्यों नहीं करना चाहिए, इस विषय पर अपनी चर्चा 11वीं गाथा के माध्यम से चले। एक बात तो कल हमने समझी थी कि यहाँ व्यवहार नए के जो विषय हैं उनसे हटकर बात करी जाए। बराबर, जो विषय व्यवहार नए के द्वारा हैंडल होते हैं वो व्यवहार नए के द्वारा ही हैंडल होंगे। आई कि नहीं यही बात समझ में? हाँ, जैसे संस्कृत का जानने वाला हो, इंग्लिश का जानने वाला हो, न्याय व्याकरण पढ़ा हुआ हो, प्राकृत पाली जानता हो, लेकिन सामने अगर कुत्ता आए या गाय आए, हे हट, फजी संस्कृत पाली काम नहीं लागे, क्या लावे थे? जो विषय व्यवहार के द्वारा हैंडल होते हैं वो व्यवहार की, लेकिन हम यहाँ जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वो है आत्मानुभवन, और वो आत्मानुभवन के योग्य श्रद्धा, उसके मामले में व्यवहार अभूता। ये कहने का मतलब ये समझ में आया कि नहीं आया? कुल हमने कल आपको कुछ बताया था, आचार संबंधी विषय, आहार संबंधी विषय, विचार संबंधी विषय, व्यवहार संबंधी विषय, ये विषय व्यवहार से ही हैंडल होते हैं। निश्चय से कैसे हैंडल करोगे इनको? सब्जेक्ट ही नहीं है। बराबर, मतलब वही बात है कि अब आपको भले संस्कृत पाली प्राकृत आती हो, लेकिन वो हट करके भगाना पड़ेगा। अई वो दूरे गक्षताम ऐसा थोड़ी कह सकते हो। तब तक तो क्या कहते हैं, सिंह अंदर और आप बाहर। समझ आया कि नहीं आया? यानी ये विषय को थोड़ा विचारना। इसीलिए यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा है सम्मादिच्छी हवदी जीवो। ये देखो संधि यहाँ से बैठती हुई कि कौन से विषय को शरण करने के लिए कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। तो लिखा है व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध नए भूतार्थ है, और भूतार्थ है सो क्यों है? क्योंकि वैसी श्रद्धा करने से जीव सम्यक को प्राप्त होता है। देखो लिखा है ना, भूतस्थम भूतार्थ को अस्थिदो मतलब आश्रय लेकर, सम्मादिच्छी मतलब जीव सम्यक की, अवधि मतलब प्राप्ति करता है। समझा कि नहीं? फिर से क्या माने ना, तो शुद्ध नए व्यवहार में अभूतार्थ है, शुद्ध नए भूतार्थ है। शुद्ध नए क्यों भूतार्थ है? लॉजिक समझ। शुद्ध नए भूतार्थ इसलिए है क्योंकि हम मुमुक्षु हैं। शुद्ध नए भूतार्थ इसलिए नहीं है क्योंकि हम समय सारा पढ़ रहे हैं। शुद्ध नए भूतार्थ इसलिए नहीं है क्योंकि गुरुदेव श्री ने समय शुद्ध नए की बात कही। बराबर, और व्यवहार में अभूतार्थ इसके लिए नहीं है कि हम ऐसे ही करते नहीं हैं, हम करते नहीं तो अभूतार्थ ही बोल दो। बोले देखो, जो यहाँ व्यवहार को अभूतार्थ कह रहे हैं ना, उनके जीवन में श्रेष्ठ व्यवहार दिख रहा है। आई कि नहीं यही बात समझ में? ये देखो जरा कुंदकुंद आचार्य देव की तरफ, गुरुदेव की तरफ, तुम्हें लगता है कोई व्यवहार में कमी है? अमृतचंद्राचार्य देव किसी भी प्रकार में, अगर हम ये कहें, देखो दो अलग अलग एंगल हैं। हम ये कह रहे हैं कि शुद्ध नए भूतार्थ है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इस परंपरा से, क्योंकि हम इस परंपरा से, हमने शुरू से ये सुना है कि भाई निश्चय नए, समय सार, सोनगढ़, आत्मानुभूति, आत्मा, ज्ञायक भाव, हमारे बाप दादे से ही करते कहते आ रहे हैं, इसीलिए भूतार्थ। बराबर,
और व्यवहार में अभूतार्थ क्यों है? क्योंकि ऐसे ही अपन पालन नहीं करते। अब अच्छा है और पालन नहीं करते तो हम गलत सिद्ध हो जाए, है? समझ आया कि नहीं है? क्या क्या समस्या है जीवों की? कोई कहे कि व्यवहार में अभूतार्थ है और अच्छा है तो हम उसे पालन नहीं करते, तो लोग प्रश्न ही चिन्ह उठाएंगे, इतना ही अच्छा है तो पालन क्यों नहीं करते? इसीलिए क्या करो, पालन नहीं करते, व्यवहार वैसे पसंद नहीं आता, इसीलिए अभूतार्थ है। कौन सुबह से उठ के पूजन करे, आराम से खाओ पियो उठो, कौन क्या कहते हैं व्रत उपवास करे, बड़ी आराम से 2 टाइम 4 टाइम खाओ, बराबर? कौन यात्रा वात्रा करे, पैर दुखते हैं, आराम से कह दो उसमें धर्म नहीं है, इसमें धर्म नहीं है, बस बड़ा आरा अच्छा है तो इसमें धर्म नहीं, इसमें धर्म नहीं, इसमें धर्म नहीं कहते जाओ और अधर्म में पढ़ते जाओ, है ना? ऐसा नहीं। 5वीं गाथा कौन सी? चुक्केजम छलम न गीतम। हम व्यवहार पालन नहीं करते उत्कृष्ट, इसके कारण हम व्यवहार को भूतार्थ कह रहे हैं, ये मान्यता गलत है। क्योंकि यहाँ जिन्होंने व्यवहार को भूतार्थ बताया है उनके जीवन में श्रेष्ठ व्यवहार दिखाई देगा। बात में दोनों लॉजिक अलग अलग है, यहाँ दोनों की बात बता रहे हैं लेकिन दोनों के लॉजिक गलत, और हमारी दो जो बातें उनमें दोनों के लॉजिक हमारे भी गलत। हमने निश्चय को इसीलिए भूतार्थ मान लिया, सम्यक दर्शन से किसे क्या लेना देना है? लोग तो सच में सम्यक दर्शन को केवल एक इश्यू बनाते हैं, अनुभव का विषय नहीं बनाते। बहुत बड़ी समस्या है। दूसरे लोग सम्यक दर्शन के बारे में बात ही नहीं करते, और अपन बात करते हैं तो सम्यक दर्शन जिस अनुभूति और आत्मा आराधना पूर्वक प्राप्त होता है उसके लिए समय नहीं देते। तो हम निश्चय वाले हैं, इसीलिए हमने निश्चय को श्रेष्ठ कह दिया, और व्यवहार का पालन नहीं करते हैं इसलिए व्यवहार को अभूतार्थ कह दिया। ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे मियाँ गिरे और टंगड़ी ऊंची, कहते ना गुजराती में कहावत, क्या कि मियाँ जी गिर जाए पर टंगड़ी कैसी रहेगी? 4 गति में रगड़ते रहे लेकिन तो भी ना, निश्चय भूतार्थ है, व्यवहार अभूतार्थ। निश्चय क्यों? हम निश्चय वाले हैं और हम व्यवहार में दिखाई नहीं देता, इसलिए तुम जो करते हो वो सब अभूतार्थ मतलब झूठा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस गाथा को समझोगे तो 5वीं गाथा पहले पढ़े। पॉइंट समझ में आया? अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू, ये पॉइंट ऑफ व्यू हमारे मन में है कि चूंकि हम निश्चय वाले हैं और हमें श्रेष्ठ अपने आप को बताना है, तो हम गाथा ये खोज लेंगे और दूसरे लोगों को बताएंगे कि देखो तुम भले ही व्यवहार में पड़े रहते हो लेकिन कुंदाचार्य देव कह रहे 11वीं गाथा में व्यवहार अभूतार्थ है और हम निश्चय की बात करते, मतलब निश्चय भूतार्थ। भाई तुम्हारे में आत्म कल्याण मुख्य नहीं है, मेरापन मुख्य। और जब अहम पुष्ट होगा तो आत्म कल्याण कैसे पुष्ट होगा? समझ में आया? ये मैं खास मुख्यों को टारगेट करके ये बात कह रहा हूं। अगर ये बात मैं दूसरी सभा में कहता तो दूसरे तरीके से कहता। हमें तो अपनी बीमारी दूर करनी था, दूसरों की बात क्या। बहुत देखा है मैंने ऐसा कि मतलब एक प्रकार का निश्चय की बात जैसे व्यवहार से करने का संतोष हो जाता है, ऐसे ही निश्चय की बात भी करने का संतोष हो गया। कल मैंने बताया था ना, व्यवहार सही, व्यवहार कौन सा व्यवहार सही है कि जो शुद्धता का विरह करे। गजब है, व्यवहार करते करते शुद्धता का विरह आ जाए, तो निश्चय की बात करते करते अनुभूति का विरह क्यों नहीं है? विचार रहे हो कि नहीं विचार रहे? जिसकी बात करे उसके विषय में तो जिज्ञासा और आ जाती है, और तीव्र हो जाती है, प्रबल हो जाती है। अब तो उसके बिना रहा नहीं जाता।
बनना है कि नहीं? भोजन में जाओ बार बार, बहुत सरस मेन्यू है, बहुत सरस मेन्यू है, થોડીક વારમાં ઓપન થાય છે, થોડીક વારમાં ઓપન થાય છે, એમ કરીને 11 વગાડી દે, 12 વગાડી દે, 1 વગાડી દે, 2 વગાડી દે, અને કાઉન્ટર ચાલુ જ ના કરે તો લોકો તૂટી પડે ને કે ભાઈ આમ સરસ છે તો હવે આપો, બહુ છે. हाँ, एम आत्मा की बात, अनुभव की बात बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है. ये करते करते अनुभव की बात ही बात करे, अनुभव के लिए प्रयास ना करे तो गलत है कि नहीं? ये बिल्कुल टोटली गलत बात है. इसीलिए जैसे व्यवहार को करते करते मैंने शुद्ध व्यवहार उसे कहा था कि शुद्धता का विरह करे, तो जब व्यवहार में शुद्धता का विरह लग रहा हो, ये तो डिफरेंट जोन है. तो शुद्धता की बात करते करते शुद्धता का विरह क्यों नहीं? बराबर बन जाएगी. ये लगभग वैसे ही है कि जैसे आप किसी से फोन पे बात करो, बराबर समझ में, आपको बहुत प्रिय हो, फोन पे बात करो और 2-4 मकान दूर वो रहता हो, फोन पे ऐसी बात करो कि नहीं भैया तुम मुझे बहुत याद आता है ना, ऐसा करता है ना, वैसा करता है. तो 2-4 मकान दूर ही तो है ना, मिल ले ना. ना इतना टाइम नहीं है, बस याद आता है. ये क्या बात है? मतलब ये तो सब क्या है, वो वाली हैं, फॉरवर्डेड मैसेज हैं. ऐसे जिंदगी से आत्मा अनुभवन के बखान करते आ रहे हैं, लेकिन 2 मिनट आत्मा में जाने का उपाय ना करे, वो कहलाता है कि इसमें दम नहीं. निश्चय की बात भूतार्थ है. क्यों? मेरी है इसके लिए नहीं, सम्यक दर्शन का कारण है इसके. सम्मा दिट्ठी है. और हमें सम्यक दर्शन से भी कोई लेना देना नहीं है. हम तो पक्के बनिए आदमी हैं. हमें तो सुख चाहिए. क्या चाहिए? सुख चाहिए. तो सम्यक दर्शन के लिए, सुख के लिए सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के लिए शुद्ध निश्चय नय का श्रद्धान, शुद्ध निश्चय नय का श्रद्धान, और शुद्ध निश्चय नय के श्रद्धान के लिए शुद्ध निश्चय नय की बात जहां है ऐसे ग्रंथ का स्वाध्याय. ये सीधी सीधी सी गणित है. इसमें कहा मेरा तुम्हारा की बात है. क्या ख्याल में क्रम? हमें क्या चाहिए है? सम्यक दर्शन की सुख चाहिए. सुख के 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो होलसेल में मिलता है, वो सिद्धावस्था की बात है. अभी तो परचूरण मिले, बराबर. और परचूरण कहाँ भी, परचूरण भी कहाँ मिलेगी है? जब मंदिर की गुल्लक खुलेगी तब. ऐसे ही कि जैसे मंदिर का भंडार खुलने पे हमारे घर में परचूरण आ जाती है, ऐसे ही आत्मा का भंडार खुलने पर सुख का परचूरण, मतलब सम्यक दर्शन, वो ख्याल में आ जाता है, वो अनुभव में आ जाता है. तो जैसे ही हमें सुख का प्रयोजन है, सुख के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के लिए अब यहां से भूतार्थ का आश्रय. देखो या तीसरी लाइन, सम्मा दिट्ठी, सम्यक दर्शन क्यों चाहिए? तीसरी लाइन कहते हैं भूतार्थ का आश्रय, कि जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है. तो भूतार्थ का आश्रय लेने के लिए, भूतार्थ मतलब निश्चय नय का जो श्रद्धान है उसके लिए, तो फिर हमें तीसरा प्रश्न है कि निश्चय नय की बात कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? तो ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे ज्ञानी हैं जिन्होंने जहां पर शुद्ध आत्मा का स्वरूप हस्तामलक बताया है, तो ऐसे समय सारादि ग्रंथ हमारे लिए इष्ट हो जाते हैं. गुरुदेव श्री जैसे ज्ञानी हमारे लिए, हमारा गुरुदेव के प्रति, समय सार के प्रति और कोई राग नहीं है. राग तो है, राग तो है. राग तो जब तक वितरागी नहीं होंगे तब तक होगा ही होगा. सदनिमित्तों का राग तो होता ही होता है. लेकिन क्यों है? राग के लिए राग नहीं है, शुद्धता यानी वितरागता के लिए राग. ध्यान रखना, समझना,
ये निश्चय व्यवहार की संधि समझना। राग के लिए राग करना और वितरागता के लिए राग करना, ये दोनों में बहुत अंतर है। राग के लिए राग करना और वितरागता, ये लगभग वैसा ही अंतर है कि हम व्यापार में भी खर्च करते हैं और होटल में भी खर्च करते हैं ना। तो व्यापार में खर्च को क्या कहते हैं? धंधा ने खबड़ाओ शो, तो धंधो તમને ખવડાવો છે। હા, આપણ ગુજરાતી કહાવત છે, કદાચ કોઈના મોઢે સાંભળી છે। શું કહેવાય છે ત્યાં? ધંધાને ખવડાવશો તો ધંધો શું કરશે? તમને ખવડાવશે। અને હોટલમાં ખાઈને આવો છો તો પછી હોટલનું જમવાનું દવાઓ ખવડાવશે। સમજ્યા? તો ખર્ચ તો બંને જગ્યા થાય, પણ એકમાં વળતર મળે અને એકમાં મૂળ ધન પણ જતો રહે અને નુકસાન આવે જુદો। खबर पड़ी कि नहीं पड़ी? सेम, राग के लिए राग करना और वितरागियों से राग होना। बराबर? क्या बोला? राग के लिए राग करना और वितरागियों के प्रति राग होना, दो में मूलभूत अंतर है। जब आप राग के लिए राग करते हो ना, तो मतलब वो आप अपने, जैसे ना कि धन को जैसे अपन बिगाड़ते ना, वो हुआ कि जिस समय तुमको राग हुआ उस समय बुरा, कर्म बंद हुए वो बुरा, फल मिलेगा वो बुरा, संस्कार पड़ेंगे वो बुरे। और रागियों में राग टिकता भी नहीं है, गजब बात है। आप किसी रागी के प्रति राग करेंगे ना, तो राग की प्रकृति बड़ी चंचल होती है, टिकता भी नहीं, क्योंकि वो मन आधारित होता है, इच्छाओं के आधारित होता है, परिस्थितियों के आधारित होता है। और वितरागियों के प्रति आपका समर्पण होगा तो वितरागियों के प्रति, सद निमित्तों के प्रति जो आपका राग होगा, वो राग अन्य पाप के रागों को दूर करेगा, अन्य पाप के रागों को दूर तो करेगा ही करेगा, धर्म का पुरुषार्थ बढ़ाएगा और धीरे धीरे स्वयं क्षीण होते होते अंदर में और पवित्रता को लाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए प्राथमिक अवस्था में हम जैसे लोगों को सद निमित्तों के प्रति, सत्समागम के प्रति, सत्संयोग के प्रति, सद आयतनों के प्रति थोड़ा रागवान होना चाहिए। अब आपको ये बात थोड़ी अलग लग रही होगी, लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि राग तो हमारे अंदर में पड़ा है, राग तो हमारे अंदर में पड़ा है। अगर वो इस रूप में व्यक्त नहीं होता तो जिस रूप में व्यक्त होगा वो भाव बढ़ाने वाला है। आप विचार करके देखो, राग तो हमारे अंदर में पड़ा ही है कि नहीं पड़ा है? घर गृहस्थी संभालने का भाव होता है तो फिर जिनायतन के बारे में क्यों नहीं? परिवार को संभालने का भाव होता है तो साधर्मियों को क्यों नहीं? शरीर को संभालने का भाव होता है तो संयम को क्यों नहीं? भोगने का भाव होता है तो दान का क्यों नहीं? राग तो पड़ा ही हुआ है। गीत गाने का भाव होता है तो भक्ति क्यों नहीं? फरवाना, घूमने फिरने का भाव होता है तो यात्रा का क्यों नहीं? मतलब ऐसे आप समझो, अपनी दशा को समझो, भली भांति समझो। आप राग के पोषण के लिए राग करोगे, किसके लिए? राग के पोषण के लिए राग करोगे, तो जैसे पैसे को राग कर देते हो ना, वैसी बात। और राग के अभाव के लिए आपका राग हो रहा है, क्या राग तो होगा। देखो समझो, राग से घबराओ मत। राग तो जब तक वितरागी नहीं होगे तब तक होगा ही होगा। गौतम स्वामी को भी महावीर भगवान का राग तो था ना, तभी तो 30 साल छाया की भांति साथ साथ रहे। आप तो समझे? ऐसा नहीं कि राग नहीं रहा होगा, तो ऐसे घबराओ मत, वो तो होता है।
श्रद्धान में ज्ञानी भी है जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें एक एक नियम पता है कि परिणति अंदर में नहीं आई तो बाहर गई, वो खोजने की जरूरत नहीं है, वो गई ही है। अब वो गई हुई परिणति को अंदर में आने का रास्ता मिले, ऐसी जगह रहे तो ख्याल में आ जाए, पकड़ में आ जाए। और ऐसे बियावान जंगल में पहुंच जाए, जैसे आज भी है ना, आपको किसी को देखना हो बोले गूगल से मैप से मिल जाएगा, तो आप कहाँ तक जाना चाहते हो? અત્યારે તો બધા લોકો એમ જ કહે તમે વાંધો નહીં, તમે ગૂગલમાં નાખશો ને તમને લઈ આવો। તો તમને ક્યાં સુધી ભરોસો છે कि જ્યાં સુધી ગૂગલ પકડાતો હોય ત્યાં સુધી તમે ફરો તો તમને પાછા આવવાના રસ્તા છે, પણ ગહેન જંગલમાં જ્યાં ગૂગલ મેપિંગ જ ના કરતો હોય ત્યાં ભરાઈ જાઓ તો આ સંસાર ભયંકર જંગલ છે। અને એ જંગલમાં આત્મા તરફ વળવાના રસ્તા બહુ જ ઓછા છે। એટલા માટે તમને કહું છું कि ત્યાં સુધી જ રહો कि જ્યાં સુધી તમને આત્મા તરફ વળવાના રસ્તા મળતા હોય। અને જે જગ્યા જતા તમારે આત્મા બાજુ જવાનો રસ્તો જ ખોવાઈ જાય ત્યાં ના જ। समझा कि नहीं? देखो एक और बात करो, ये गाथा है ना, गाथा, इस गाथा की व्याख्या जो जैसे आचार्य की टीका करते हैं ना, तो जैसे आचार्य की टीका में उन्होंने ये बात कही है, दो भंग तरीके। एक तो ये भंग निकाला कि व्यवहार ने अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ, इसकी व्याख्या करी। और फिर एक दूसरा भंग, क्योंकि यहाँ देखो बीच में आप गाथा देखो, गाथा ये अवग्रह लगा ना, अवग्रह समझ ना, व्यवहारो भूदत्त। बहुत सारे लोग अगर गाथा देखेंगे तो प्रश्न करेंगे कि अभूतार्थ कहाँ से निकाल लिया आपने? दोनों जगह भूदत्त है, आ तो लिखा ही नहीं कहीं पर। कहाँ लिखा है? आप कहाँ लिखा है? अवग्रह है ना, ये अवग्रह बाद में लगा, ये संधि हो गई है ये मानकर हमने उसका चिन्ह अवग्रह लगाया। अवग्रह पता क्या होता है? ये यहाँ पे आ था लेकिन संधि के कारण हमने उसे लिखा है, लेकिन अगर इसे आप छुट्टा करो तो दोनों अर्थ निकलते हैं, व्यवहार भूतार्थ है और निश्चय भी भूतार्थ। और इसी भंग की तरफ जैसे आचार्य ने ध्यान दे रहा है विनोद भाई, है उल्टी बात, उल्टी नहीं है, इतनी देर से जो समझा रहा था वही बात है। हाँ उल्टी नहीं हो सकती, लेकिन इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। अमृतचंद्राचार्य ने एक ही अर्थ निकाला, व्यवहार ने अभूतार्थ और शुद्ध ने भूतार्थ। लेकिन जैसे आचार्य ने टीका में इस दोनों अर्थ करे कि व्यवहार भी भूतार्थ है और निश्चय भी भूतार्थ, ऐसा भी अर्थ में लिखा। लेकिन वहां पे प्रयोजन कौन सी बात है? जो मैं अभी बात कह रहा था ना, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात है। और एक बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, इसमें गलत कुछ नहीं है। देखो जिनवाणी का कोई कथन है, मैं आज दूसरा पासा आपके सामने प्रस्तुत करूँ। अगर आप इसकी जैसे आचार्य की टीका देखेंगे ना, तो जैसे आचार्य की टीका में बात मिलेगी। मैं जो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि जिनवाणी का कोई भी अंग, जिनवाणी का कोई भी अंग सर्वथा अप्रयोजनभूत नहीं। क्या बोला? क्या नहीं है? सर्वथा क्योंकि सर्वथा अप्रयोजनभूत हो तो जिनवाणी का हिस्सा ही ना। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? कोई आचार्य गम्मत के लिए तो कोई बात करते नहीं है। आचार्य यहाँ पे वो कोई डायरा तो करने बैठे नहीं है कि जो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए हो। कोई कथा उपन्यास तो लिख नहीं रहे जो आपके मनोरंजन के लिए हो। वो तो एक पक्ष आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और उस पक्ष का हेतु क्या है कि आप अपने जीवन में ऊर्ध्वता को प्राप्त हो।
बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? ये इस लक्ष्य से। तो जब हम ये बात कहते हैं व्यवहार में अभूतार्थ है और निश्चय में भूतार्थ है, तब हमारे दिमाग में बहुत क्लियर कट गणित होनी चाहिए कि निश्चय में इसीलिए भूतार्थ है क्योंकि उसकी जो विषय वस्तु है एकत्व विभक्त ज्ञायक भगवान आत्मा, वो शुद्ध नहीं की है और शुद्ध नहीं का आश्रय लेने पर सम्यक दर्शन होता है और सम्यक दर्शन से हम सुखी होते हैं। ये बात क्लियर आपके ध्यान, कहने के लिए भूतार्थ नहीं, अनुभूति का कारण है इसीलिए भूता। और व्यवहार अभूतार्थ इसके लिए नहीं है कि हम पालन नहीं करते, व्यवहार अभूतार्थ इसके लिए है क्योंकि उसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। बस इतनी सा पॉइंट ख्याल में समझे कि नहीं समझे? ये व्यवहार करना छोड़ देना चाहिए ना, ऐसे करना, ऐसा अर्थ है ही नहीं, ऐसा अर्थ है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो दो बातें कही, राग के लिए राग और वितरागता के प्रति, वितरागियों के प्रति होने वाला राग, दोनों में अंतर कि एक में भव बढ़ाने का ही बीज है और दूसरे में भव का कारण तो है, इसका निषेध नहीं है, सुराग भव का कारण ही है, लेकिन भाई जब तक जीव आत्मा को पाया नहीं तब तक वो भाव आया बिना रहते नहीं। एक वस्तु जरूर जो मैं आपको अपने अनुभव से कहता हूं कि भाई निमित्त तो दोनों होते हैं, लेकिन सद निमित्तों का आग्रह रखना हमें गजब है। एक तो दुकान है हमारे धन का निमित्त, घर है हमारे भोग का निमित्त, और जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन वाणी, जिन धर्म है धर्म के निमित्त। बात समझ में आ गई है? कौन कौन से तीन बोले? तीन ही निमित्त है ना, बिल्कुल क्लियर कट गणित है ना। दुकान किसका निमित्त है? अर्थ। घर किसका निमित्त है? भोग का, क्योंकि सारी सामग्री हमने क्या बना के रखी है? भोग की लाके रखी वहां पे। और जिन मंदिर, जिन आयतन, जिन प्रतिमा, जिन धर्म किसका निमित्त है? धर्म का निमित्त। अब दो निमित्तों के प्रति तो इतना आग्रह हो कि दिन रात जुटा रहे है तो वो भी निमित्त, लेकिन दुकान में कुछ हो तो चलावे नहीं, घर में कुछ आगे पीछे हो तो चलावे नहीं, और धर्म में तो चल रहा है तो चल ही रहा है। अब ये क्या बता रहा है कि कद निमित्त जो पापमयी निमित्त हैं उनके प्रति प्रबल आग्रह, और धर्ममयी निमित्त हैं जो मोक्ष का कारण है उसके प्रति निराग्रही है, उसके प्रति बल ही नहीं। तो कैसे मानने की बात सही जा रही है? निमित्तों के प्रति उदासीन होने का क्रम क्या है? पहले किसके प्रति उदासीन होना है? बताओ, क्रम क्या है? पहले दोपहर होती कि पहले शाम होती? है? पहले दोपहर होगी कि शाम होगी, ये तो बताओ। है? तो पहले नंबर पे जो उपेक्षा भाव आता है वो पाप के निमित्तों के प्रति आता है, धर्म धर्मायतन के प्रति नहीं आता। और जब धर्म धर्मायतन का भी वो हट जाता है भाव, तब जाके सिर्फ आत्मा का ही अनुभव होता है। मतलब ऐसा कहें कि धर्म धर्मायतन का राग भी कब हटता है कि जब अंदर की पवित्रता इतनी हो जाती है कि मात्र और मात्र आत्मा ही अच्छा लगने लगता है, तब धर्म धर्मायतन का राग भी हट जाता है। तब तक तो इसमें रहता है। यहाँ उल्टी कई बार जीवन होता है हमारा। धर्मायतनों के जिनवाणी सुन के धर्मायतनों के प्रति तो असंवेदनशील हो जाता है, और भोगों को सुन के भोगों के प्रति संवेदनशील हो रहा है। कपड़े में जरा भी गड़बड़ नहीं चले, बेस्ट में बेस्ट क्वालिटी का चाहिए, खाना में बेस्ट क्वालिटी का चाहिए, भोग सामग्री बेस्ट में बेस्ट क्वालिटी की चाहिए, और जिनवाणी पिक्चर पूरी देखे न प्रवचन आधा सुन।
है? विचार करके देखो, रिसेप्शन में जाए तो एक एक वानगी चखे, और प्रवचन में जितना मिल जाए सब बढ़िया। समझ में आया कि नहीं है? किसी का स्टार्टर छूट रहा है तो किसी का डेजर्ट है, क्या फर्क पड़ता है? ये जो रीति है ये बताती है चुक्केदम छलम, छल हो रहा है कहीं ना कहीं भैया। मतलब प्रबल आग्रह होना, सच बता रहा हूं मैं, थोड़ा आपको ऐसा लगेगा लेकिन बहुत गहराई से बात कह रहा हूं कि धर्म धर्मायतनों के प्रति हमें थोड़े आग्रहवंत बनना चाहिए। केम चलावी लेवानु भाव केवो, इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या है पता है? कि अभी हमें मोक्ष की लालसा नहीं, इच्छा तो है। क्या बोला? इच्छा तो है। अब इच्छा थी तो हमारी अमेरिका जाने की भी है। अब जब वीजा बन जाएगा, पासपोर्ट बन जाएगा, चले जाएंगे। इच्छा तो है? तो इच्छा और उसमें अंतर होता है कि नहीं होता? भोजन ना मिले तो ये बोलते होगे कि नहीं भोजन की इच्छा है, उसकी लालसा जागृत होती। कहीं पर नहीं थे, कहीं पर आपो थोड़ू घणું જે હોય આપો, चल आ શું છે? मोक्षनी इच्छा और मात्र मोक्षनी इच्छा ये बेमा फेर है। मोक्षनी इच्छा थवी ये तो प्राथमिक श्रोता ने पण थई जाए। हमने तो बालबोध में भी पढ़ा है ना, बालपोथी में है, शुद्धात्मा में मेरा नाम, मात्र मुक्तिपुरी है मेरा। अब हमने तब भी इच्छाओं की लिस्ट में, विश लिस्ट में मोक्ष को रख ही दिया है। तब से लगा कि नहीं लगा बेटा? क्या क्या है उसे बोलो लाइन। शुद्धात्मा में मेरा नाम, हाँ क्यों जाना है तो उसके लिए सब बताए, यानी तब से मोक्ष तो जाना है ना। देखो तब से लिखा है, विश लिस्ट में मोक्ष तो तब से रखा है। लेकिन मोक्षनी इच्छा અને માત્ર મોક્ષ અભિલાષ શ્રીમદે લખ્યું છે ને, ભવે કશાયની ઉપ માત્ર મોક્ષ અભિલાષ, મોક્ષની ઈચ્છા અને માત્ર મોક્ષની ઈચ્છા એમાં બહુ થયું। મોક્ષની ઈચ્છા શું કહેવાય? ઘણી બધી વસ્તુઓ સાથેની એક ઈચ્છા। પણ માત્ર મોક્ષની ઈચ્છા જેને હોય એ એક વાર તમારા ઘરમાં આગુ પાછું કરી લે, વ્યાપારમાં આગુ પાછું કરી લે, પણ ધર્મના જે આયતનો હોય કે ધર્મના જે સાધનો હોય એમાં એનો કઈ આગુ પાછું ચાલતો क्यों चला है ना कि ये भोग तो खाने के प्रति इच्छा इतनी, लेकिन उसकी आयु कितनी। मैं कई बार बहुत सोचता हूँ सच में कि यहाँ पर है तो भी स्वाद नहीं है, यहाँ से नीचे गया तो भी स्वाद नहीं। कितनी देर का स्वाद? जरा से समय का। थाली में तब भी स्वाद नहीं आ रहा, थाली गले से नीचे गया तो भी स्वाद नहीं आ रहा। 1 सेकंड का स्वाद है, उसके पीछे कैसा कांड। यहाँ पे यात्रा करने जाएंगे ना तो भी इस तैयारी के साथ नहीं जाते। सच बता रहा हूँ कि जे मले खाई लईશું, અહીંયાથી પહેલા મેન્યુ નક્કી કરીને જાઓ, અને ત્યાં ના મળે તો ફરસાણ મિશ્રણ સાથે લઈને જવાનું। બોલો છે કે નથી ચોર? હે ત્યાં સ્વાધ્યાય હોય છે કે નથી હોતો એ તો ઠીક છે, ત્યાં પૂજન વિધાન મળશે કે નહીં મળે એ તો ઠીક છે, આપણે કરી લે, પણ ફરસાણ મિશ્રણ એ પાકો હોવો જોઈએ। અને છેક મુખવાસ સુધીની પ્લાનિંગ કરીને જાય, ખબર નથી એ મળી કે નહીં મળી। આ કહેવાય છે ભાઈ અંદરની ઈચ્છાઓના ચોરને કાઢવું સહેલું। કોના પ્રત્યે આગ્રહવંત છે? કોના પ્રત્યે આગ્રહવંત છે?
ધર્મ પ્રત્યે આગ્રહ બનતો ધર્માયતનમાં જાય છે પ્રભુ, ઓછું વસ્તુ ચલાવી લેવાનું. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? આવા લોકોના જેના ઇતના બધી વસ્તુ પ્રત્યે એટલો આગ્રહ હોય, આપણે અપેક્ષા રાખી કે મુનિ ધર્મ પ્રગટ થશે? વિચાર કરો, चित्त शुद्धि जरूरी है कि नहीं? मुनिधर प्रकट अबे ना आ तो व्यवहार ની વાત આવી ગઈ, એ તો હે જ. અરે ભાઈ વ્યવહાર હે છે બરાબર છે, પણ જે તું વ્યવહારમાં પડ્યો છે એ એના કરતા વધારે સમજ જરા. એના કરતા વધારે શાંતિ રાખો પ્રભુ. ઓહો ચિત્તને ઓહો મારા મનમાં जो राग है, सोगाणी जी शू कहे छे, बहुत सरस एक बात कहे, हे विकल्प तुझे तेरी आयु प्रिय है तो क्या कर, है पंच प्रभु की शरण ले ले. क्या उन्होंने लिखा सोगान द्रव्य दृष्टि प्रकाश के जो अर्जुन के वाण है ना, ऐसे वो उसमें वो क्या कहते हैं, हे विकल्प तुझे तेरी आयु प्रिय है तो पंच प्रभु की शरण ले ले, नहीं तो गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त तत्व ज्ञान शीघ्र ही तेरा सर्वनाश कर दे. मतलब क्या कहना चाह रहा है इस बोल में? बोला तो बहुत अच्छा, लेकिन समझे क्या? में क्या ख्याल में आया है? भगवान की पंच प्रभु की शरण ले ले, यानी ये कह रहे कि अगर विकल्प तो विकल्प है, व्यवहार तो व्यवहार है, राग तो राग. अगर राग को थोड़ा दीर्घायु होना है, चिरंजीवी तो हो नहीं सकता. मैं राग को चिरंजीवी का आशीर्वाद नहीं दे सकता, बराबर. लेकिन राग को भी तो अपने अस्तित्व की पड़ी है ना, राग को भी अपने अस्तित्व की पड़ी है. तो वो ये कहते हैं, और वो कहते नहीं है, वो वस्तु की व्यवस्था है, वो इस रूप में कहा है. बाकी तो व्यवस्था ऐसी है कि अगर राग दीर्घायु से होगा तो भोगों का राग दीर्घायु से. ज्ञानी के जीवन में, निश्चय अनुभूतिवंत के जीवन में जो राग अगर थोड़ा दीर्घायु को प्राप्त होगा तो कौन सा राग होगा? भोगों का राग होगा? दुनियादारी का राग होगा? नहीं. अगर वो राग दीर्घायु को प्राप्त होगा तो पंच प्रभु की शरण वाला राग. कौन सा? पंच प्रभु की शरण वाला राग होगा. क्योंकि ज्ञानी के जीवन में ऐसा देखा जाता है कि अर्थ पुरुषार्थ के प्रति उदासीन हो जाता है, काम पुरुषार्थ के प्रति उदासीन हो जाता है, लेकिन मुक्ति के लिए धर्म पुरुषार्थ के प्रति उद्यम मंत्र रहता है. क्या बोला? ये क्लियर कट समझ. क्या बोला? अर्थ के प्रति उदासीन होना, ठीक है, जितना होगा कम चलता है, क्या दिक्कत है. भोग के प्रति भी उसके प्रति अरुचि हो जाती है, और बड़ी सहज होती है, सहज होती है. मतलब भोगों के प्रति ज्ञानी की अरुचि कैसी है? जैसे आपके घर में पड़े हुए खिलौनों के प्रति आपकी अरुचि. बालक होता है, हमारे भी तो जैसे ही बाहर निकलेंगे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो रमकड़ों के प्रति क्या है? प्रीतिवंत. और जिस दिन लेकर आते हैं वो उस दिन वेदांत से नहीं देगी, 2 दिन तक पकड़े पकड़े घूमता है, वो छोड़ेगा ही नहीं, बराबर. और वही रमकड़ा आपके लिए, हाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि ना उससे विरक्त होने के लिए. हे एम्बुलेंस तू पर द्रव्य है, हे डॉल हाउस तू पर द्रव्य है, हे कार तू पर द्रव्य है, तू मेरे को सुख दे सकती नहीं. ऐसा कुछ विचार आता है मन. और वो बालक, वो आप अगर रात को पकड़ के ही सोएगा, और अगर नहीं मिलेगी तो रोएगा, कहाँ गई. यही है जो उसके लिए अत्यंत आसक्तता का कारण है, आपके लिए उपेक्षा का कोई नहीं, उसके प्रति बैर है, ऐसे ज्ञानी है.
अब ये ऐसा क्यों हुआ? बोले हम बड़े हो गए। बड़े नहीं हो गए, तुमने कोई दूसरी जगह सुख खोज लिया। बड़े बड़े तो अभी भी बच्चे ही हो। बड़े हो तो तब हो गए जब सम्यक भी हो गए। अभी हमने उसने उसमें सुख खोजा, तुमने बड़े घर में सुख खोजा। उसने छोटी कार में सुख खोजा, तुमने बड़ी कार में सुख खोजा। उसने डॉल हाउस में सुख खोजा, तो तुमने इसमें सुख खोजा। दोनों ने जहां है वहां तो खोजा ही नहीं। तो ज्ञानी ने अपनी आत्मा में सुख खोज लिया, और अपनी आत्मा में सुख खोज लिया, उसकी शरण ले ली, और जैसे ही आत्मा में सुख खोजा तो बाहर का सारा व्यवहार झूठा हो गया, और अब उसे कोई रस ही नहीं। वो कह दिया सम्मादित्य। जिसने अपनी आत्मा को शरण को पा लिया, उसकी सब शरण छूट गई। नजर भी उठा के नहीं देखेगा। ये भोग किसे भोग कहें? आत्मानंद का भोग श्रेष्ठ। किसे धन कहें? जो अनंत काल की निर्धनता हटा दे वो धन है। पता धन क्या है? धनवान कौन? अनंत काल की निर्धनता जिससे हट जाती है वो चैतन्य धन धन है, उससे सहित धनी है, बाकी सब तो निर्धन। और ये पता चलता है हमें जीवन में कि धन के मोह, संबंधों का मोह जीवन में बहुत रखा, सुख के लिए रखा, लेकिन कहाँ सुख आ गए प्रभु? कैसे आ गया? सुख था ही नहीं तो आए कहाँ? तो ज्ञानी जीव का अगर राग दीर्घायु को प्राप्त होगा तो भोगों के रूप में दीर्घायु को नहीं पाएगा, भक्ति के रूप में दीर्घायु को पाएगा। असंयम के रूप में दीर्घायु को नहीं पाएगा, संयम के रूप में दीर्घायु को पाएगा। प्रमाद के रूप में दीर्घायु को नहीं पाएगा, पुरुषार्थ के रूप में दीर्घायु को पाएगा। और वो भी इसीलिए वहां पे कहा कि विकल्प तुझे तेरी आयु प्रिय हो। सिद्धांत ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञानी के जीवन में ऐसे राग होते, लेकिन चिरंजीवी नहीं। क्या है? चिरंजीवी नहीं। कोई भी राग चिरंजीवी, उसका समय होता है, और जैसे ही समय के बाद में वो आत्मा में आता है तो जड़ मूल से खत्म। वो यहाँ पर 11वीं गाथा आ गई कि कब अभूतार्थ था, कब भूतार्थ हो गया, और अनुभव की बात आई तो कब भूतार्थ हो गया। सम्मादिष्टि मात्र किस एंगल से? कि जब जीव सम्यक को प्राप्त होता है, इसी के कारण शुद्ध नए भूतार्थ कहा जाता है। बस सीधी सी बात। अब दूसरे नंबर में अपन गए, अगर हमने सम्यक को पा लिया तो ही हमने सच्चे अर्थ में शुद्ध नए को ग्रहण किया, नहीं तो हमने शुद्ध नए का भी व्यवहार किया। क्या किया? शुद्ध नए का व्यवहार और सही शुद्ध नए, दोनों में क्या अंतर आया? कि शुद्ध नए का सच्चा श्रद्धानी तो आत्मानुभवी होता है। आ रही कि नहीं आ रही बात ख्याल में? शुद्ध नए का सच्चा श्रद्धानी कौन होता है? आत्मानुभवी। और अगर हमें आत्मानुभवन नहीं है तो हमने क्या किया? शुद्ध नए का भी, जैसे व्यवहारी जीव व्यवहार की क्रिया करते करते उसकी सार्थकता को नहीं पाते, वैसे शुद्ध नए के व्यवहारी जीव शुद्ध नए की बातें करते करते भी उसकी सार्थकता मतलब आत्मानुभवन को नहीं पाते। वो दोनों ही मोक्ष के बाहर हैं। मतलब मोक्ष में आत्मानुभवन से एंट्री मिलती है और अनंत काल आत्मा में स्थिरता से उसकी पूर्णता होती है, पर का व्यवहार का राग का उसमें प्रवेश होता नहीं।